हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए जो जून का मंथ है ये कैसा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं या क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं वर्गो को फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड ये होगा सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी वर्गो के लिए क्या थीम है, क्या एक ब्लेसिंग है, गाइडेंस एंड चैलेंज। ओके, सो फर्स्टली ऐसा हो सकता है थीम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने वाले हो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ रिस्क। जून में हो सकता है आप कुछ ऐसा रिस्क लो, ओके। और ये जो रिस्क होगा ना, इट्स लाइक कि आपका दिल बोलेगा कि भाई ये चीज़ करनी है मुझे, ओके। अभी तक आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहे थे, आपका जो दिमाग आपको बोल रहा था लॉजिकली, जो आपको ठीक लग रहा था वो सब आप कर रहे थे। बट जून में कुछ ऐसी एनर्जीज एंटर होती हुई दिख रही है जहाँ पे आप इम्पोर्टेंस दोगे कि आपका दिल क्या बोल रहा है, ओके। आप क्या करना चाहते हो, आप व्हाट आर योर हार्ट्स डिज़ायर, तो आप उन डिज़ायर्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। और वहाँ पे आपको पता है कि आपको एक रिस्क लेना पड़ सकता है, अपनी ईगो को साइड रखनी पड़ सकती है, अपने गार्ड्स को कम्प्लीटली ड्रॉप करना पड़ सकता है। जिस भी तरीके से आप अपने कोपिंग मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हो, जिस भी तरीके से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करते हो, वो सब साइड लाइन करके आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो कि या तो आर या तो पार, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। एंड वो आप बहुत ही फियरलेसली होके कर रहे हो, ठीक है, बिना अपने आप को दिमाग में रख के। इट्स लाइक एक लास्ट शॉट देना कि ठीक है अब देखा जाएगा जो होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। एंड मैं बात करूं कि क्या चैलेंज होगा। सो चैलेंज होगा, यहाँ पे आया है चॉप वर्ड। सो चैलेंज वुड बी कि अपने आसपास जो भी ऐसे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं अपने डिज़ायर को फॉलो करने के लिए, ओके, अपने हार्ट्स डिज़ायर को चूज़ करने के लिए, उन सब लोगों को हटाना। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणियाँ आपको बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा उसी पाथ पे चलते हो और आप कभी भी अपनी खुद की मन की कर नहीं पाते हो, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। अपने कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपके कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं कहीं पे भी, ओके, बट वो इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है और उन इन्फ्लुएंस को हटाना आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा फॉर द मंथ ऑफ जून। बिकॉज ऐसा होगा कि एक साइड पे ये इन्फ्लुएंसेस होंगे और एक साइड पे वो चीज़ होगी जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो, लेकिन आप रुक सकते हो वो चीज़ करने से बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस। सो मेक श्योर कि इस बार जून में जो भी आप करना चाह रहे हो, आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप सोसाइटी, आप अपने दोस्त, फैमिली, इन सब को सोच के आप अपनी इस ड्रीम को रोको नहीं, ठीक है, आप अपनी इस चॉइस को आप रोको नहीं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या ब्लेसिंग होगी, सो यहाँ पे आया है थिंकर। आई थिंक ब्लेसिंग सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आपके आसपास लोग जो है ना वो कम हो जाएं जून के मिड के बाद। मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपके पास बहुत टाइम होगा सोचने का। हो सकता है कि करियर के अंदर एक ड्रॉप आ जाए, आपके पास काम कम हो करने के लिए, आपके पास खाली टाइम ज़्यादा होगा और वो खाली टाइम का आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। और वो खाली टाइम यूनिवर्स आपके लिए वो टाइम क्रिएट ही इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आप बैठ के सोच पाओ कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला टाइम, थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन वाला टाइम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग होगी, जहाँ पे आप फाइनली यू विल बी एबल टू थिंक थ्रू कि अच्छा लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपनी लाइफ को अगर मैप बनाना चाहो, उन डॉट्स को कनेक्ट करो, तो वो तभी होगा जब आप अपने आप के साथ बैठोगे। ना आई थिंक या तो आप अपने सोशल लाइफ में ऑक्यूपाइड होते हो या फैमिली लाइफ में या करियर में कि आपको बाकी चीज़ों का टाइम नहीं मिलता, अपने आप के साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता। सो अब अपने आप के साथ बैठना है एंड यू हैव टू थिंक थ्रू
ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, सो गाइडेंस में सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पास या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, ओके, इन द मंथ ऑफ जून कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा जहाँ पे आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स से आपके कुछ बेसिक नीड्स हैं, आपके कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये तो पूरे करने ही पड़ेंगे, ये नहीं पूरा होगा तो क्या होगा, भाड़ में जाए मेडिटेशन और ये सब चीज़ें। लेकिन हियर आई वुड से कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको देंगे, ठीक है, जून के मंथ में, भले वो छोटा सा गिफ्ट हो, बट कोई आपकी ऐसी नीड होगी जो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। और वो इसलिए होगा जिससे कि आप उसके ऊपर से फोकस हटा के आप अपने आप के साथ बैठो, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो और आप सोचो। बहुत ज़्यादा सोचने की नीड है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अपने बहुत सारे थॉट्स को ना सप्रेस करके बैठे हुए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी डर है कि अगर आप अपने आप के साथ बैठे और आप खाली बैठे हुए हो तो वो सारे इमोशंस फूट के बाहर आएंगे। ओके, सो उस चीज़ को होने दो अगर वो चीज़ हो रही है तो। सो दैट वॉज योर रीडिंग। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर ये जो हमने बोला कि यू नो आपके पास खाली टाइम ज़्यादा होगा तो ये एक ब्लेसिंग के जैसे होगी, बट ये ब्लेसिंग की जैसे तो होगी लेकिन वो उन्हीं के लिए होगी अगर आप इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो खाली बैठी हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप स्ट्रेस लेने लग जाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ब्लेसिंग रहेगी नहीं। तो वो देखने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो, एंड प्रॉबेबली शायद से तब भी आप ये गाइडेंस सुन रहे हो। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।